अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज शाम में ही नज़र उतारी थी मसीहा की, लेकिन एक और मौका मिल गया। मैंने सोचा क्यों वार को खाली जाने दिया जाए, लपेट लें तो बेहतर है। नामूसे रिसालत के हवाले से शाम में बोर कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि उन्होंने क्या तीर तोप तलवार चलवाई है और पूरी दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त मआब ख़ातिमुन नबिय्यीन के एहतराम के लिए कन्विंस करने के लिए क्या क्या जतन किए हैं मेरे सरकार ने। ये कहना था नाम निहाद वाली रियासत बिला वजह के मदीना मोहतरम जनाब हैंडसम तब्दीली वाले इमरान खान साहब का। उनको नहीं पता था कि आज शाम को जिस एपिसोड पर मैं काम कर रहा हूँ गुज़िश्ता 4-6 रोज़ से, उनको नहीं मालूम था कि मुझे ये मौका खुद उन्होंने ही दिया है। नामूसे रिसालत के नाम लेवाओं की अपनी हरकत कुछ इस किस्म की हैं कि वो बेनकाब हुए और एक मरतबा फिर हुए, ज़ोर शोर से हुए, ज़ोर शोर से हुए। नामूसे रिसालत की मतवाली सरकार मज़ीद एक्सपोज हो गई है। PIA के सरबरा, PIA के CEO जो कि हाजिर सर्विस एयर मार्शल हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म से, एयर मार्शल जनाब फलाना फलाना, उनकी कारगुजारी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जरा दिल थाम करके सुनिए। पाकिस्तान की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ग्रीन पासपोर्ट, वो जिसका नस्बुलैन कलमा और कलमा गो जितने लोग हैं उनकी फला और वॉटेवर था, उस एक सरजमीन पर 73-74 साल बाद आज़ादी के ये कांड वालिय नाम निहाद रियासत मदीना के दौर में ही होना था कि जब PIA केबिन क्रू उनको एक सर्कुलर के जरिए पाबंद कर दिया गया कि आप हजरात रोज़ा रखने का ख्वाब भी जहन में ना लाएं। सर्कुलर में बताया गया है कि एक जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है कि रोज़ा रखने से इंसान की फ़ालियत, उसकी कारकर्दगी जो है वो मुतासर हो सकती है। और बैनुल अक़वामी फलाना 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 शिक और कवानीन के सिविल एविएशन की फलां 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 किताब की रोशनी में आपको पाबंद किया जाता है कि अगर किसी रोज़ आपका रोज़ा रखने का दिल चाहे, आपका मूड हो, तो आप उस दिन छुट्टी कर लें, आप उस दिन छुट्टी कर लें। बताया गया है कि हादसात से रोकथाम के लिए, मुसाफिरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं कायदा जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, मरते हैं तो मर जाएं, अगर अल्लाह रसूल का नाम लेकर के मर रहे हैं तो। तुमने यहाँ PIA का तैयारा गिरवा दिया, कराची में 100 आदमी मर गए यहाँ पे, वो क्या अल्लाह रसूल के नाम में मरवाया था उनको? और ये तुम्हारा नाम निहाद वाली रियासत मदीना है जो नामूसे रिसालत का चैंपियन बना हुआ है, जिसने TLP को अब दहशतगर्द कहा है, जिसके कंधे पे चढ़ करके वो इख्तिदार में आया था पिछली मरतबा सिर्फ इसलिए कि सामने नवाज शरीफ की सरकार थी और इसलिए TLP वाले बहुत हुब्बे रसूल से सरशार लोग थे। ये क्या हमें बता रहे हैं? मजाक समझा हुआ है? वालिय नाम रियाद रियासत मदीना को यह पता भी है कि उनकी नाक के नीचे इस मदीना में क्या क्या कांड हो रहे हैं। एयर मार्शल साहब की सर्विस के हवाले से पहले ही अदालतों में बड़े मामला थे, लेकिन वो अदालतें ही क्या जहां से किसी एयर मार्शल के खिलाफ कोई फैसला आ जाए, जी ऐसी की तैसी, अंधी लगी है, ठीक हो गए, तुम आजाद हो गए, लेकिन इतने आजाद भी नहीं हो कि हमारे हवाले से फैसला दे, शट अप। तो इसलिए शट अप कॉल को बिल्कुल सही सुन करके और उनको काम जारी रखने की हिदायत दे दी गई है। वैसे जनरल मुशर्रफ के नजरिया जरूरत वालों ने भी उसको CEO बनने की पाकिस्तान का CEO बनने की और पता नहीं क्या क्या करने की इजाजत दी थी ना, यही बहुत लिया है, लेकिन बताया गया था कि आजाद है। अच्छा जी, दौरान परवाज मुनासिब ग़िज़ा इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे पायलट्स की गलती और हादसे की शरह कम होती है। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तारीख में जितने हादसा हुए हैं, क्या सब रोज़ा रखने की आलम में हुए थे? क्या तमाम मुसाफिर जो शहीद हुए हैं वो आलम रोज़ा में हुए थे? क्या जितने तैयारे गिरे हैं क्या उनके तमाम पायलट्स, को पायलट्स, केबिन क्रू रोज़ा रखने के दौरान गए हैं? नहीं। ये जो ATR तैयारा गिरा था जुनूद जमशेद वाला, जिसके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, PIA के जो साबिक लोग थे वो अब अदालतों में आने लगे हैं या अदालतों में आने के लिए इंदिया दिया है। मैंने 2-4 खबरें तो इस हवाले से पढ़ी हैं कि एक घर का भेदी जो है वो उसने बताया था कि ATR की जो रिपोर्ट थी, टेक्निकल रिपोर्ट, उसकी फाइंडिंग ये थी कि ATR की हालत तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं थी, उसको परवाज के लिए नहीं जाना चाहिए था, लेकिन रहे नाम साईं का, जहाज के आगे अल्लाह के नाम पे बकरा गिरा और उसके बाद देख तब्दीली वाली सरकार की उड़ान। ये दुनिया में सिर्फ यही होता है, जहाज पे बकरा सदका कर दो, लेमू बांध दो, बच्चे का जूता बांध दो गाड़ी के नीचे,
काला कपड़ा बांध दो। अबे पागल लोग हो तुम लोग, चलिए एटम बम बना के तुम लोगों ने दुनिया को वैसे ही चकाचौंध किया। हुआ पागलो, तुम लोगों का एटम बम अगर किसी के हाथ लग गया तुम तो मार दो सबको। और जो तुम्हारे हाथी में वो सवनेजे के पागल है, वो जो तुम्हारे कर्ता धर्ता हैं, जिनके हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। तहकीक से साबित हुआ है कि रोजे की हालत में इंसान का जिस्म कमजोरी का शिकार होता है, खून में ग्लूकोज की मिकदार कम होती है। अच्छा, इससे पहले 73 सालों में जितने लोग थे सारे सब साले बगैर ग्लूकोज के चल रहे थे, वो सब कमजोर मर गए। दर्जन भर बच्चे पैदा करके गए वो उनकी आल औलाद आज तक तुम्हारे इक्तदार को रो रहे हैं, साले छाती पीट रहे हैं कि ये कौन आ गया। वो सब कमजोरी के आलम में मर गए थे, तुम इन सबको टार्जन बना करके मारने आए हो। ये कौन लोग हैं भाई? नामूस रिसालत के लिए मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब किया जलसे। अबे तेल लेने गए वो खिताब, तुम्हारे खिताब को पूछता कौन है? मैं नहीं पूछता तो अक़वाम मुत्तहिदा क्या पूछेगी? हाय हाय के नारे लग रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। थकान, कारकर्दगी में कमी और मासूम इंसानी जानों को लाख खतरात जैसे अवामिल को मद्देनजर रखते हुए हिदायत की जाती है कि पायलट्स दौरान परवाज रोजा रखने से गुरेज करें। बताइए, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पायलट्स को रोजा नहीं रखवाएंगे, लेकिन थकेले जहाज और लोकल ट्रेन जैसे जहाज वो हवा में उड़वाएंगे। उस पर सिर्फ बाहर से कलर कर देंगे, चूना पोत देंगे और लिख देंगे 786 चल मेरी जान, अब तुझे इजराइल भी नहीं पूछेगा। अबे इजराइल तेरा रिश्तेदार है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से तुम लोगों की रिश्तेदारी है, वो इमरान खान के कजन है माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक, जो तुम लोगों को नहीं लेके जाएंगे। पागल के पता नहीं कौन लोग हैं ये। जनरल मैनेजर फ्लाइट सर्विसेज आमिर बशीर के दस्तखत से जारी इस एलामिया में कहा गया है कि इस एलामिया पर अमल दरामद न करने की सूरत में रोजा रखने वालों का लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है। अब आप बताइए, यह है इस्लामी जमहूरिया नाम नेहाद रियासत पाकिस्तान एटम बम वाली सरकार का कारगुजारी। और अगर उस पर आप बात करेंगे तो दफा नंबर फलाना आपके ऊपर लग जाएगी, कई दफा लग जाएगी, आपके बच्चे खा जाएंगे ये सारे। एयर मार्शल के हवाले से अगर आपने बात कर दी तो आप पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। आप होते कौन हैं? वो खबरें चलवाएगा। खुद मुझे एक मुंह चढ़े रिपोर्टर ने ऑफर की कि सर वो एक इंटरव्यू, आप समझ रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता उस एक इंटरव्यू के एवज वो उस रिपोर्टर को क्या क्या चीजें दी जाएंगी, कितनी जगह, कितनी मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस की उसको घुमाने के लिए टिकट दिए जाएंगे। मैं पागल का बच्चा हूं जो अपने प्रोग्राम पर या अपनी कंधे के ऊपर तुम्हें रख करके जुआ खेलने की इजाजत दूंगा? गधा समझा है मुझे? ये नाम नेहाद रियासत मदीना है। गुज़िश्ता साल A320 एयरबस जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब हादसे में 97 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी। वही अगेन वही वाली बात दोबारा कहने के लिए जा रहा हूं। वो आलम रोजा में शहीद हुए थे वो सारे। ये वो लोग हैं जो अपने आप को नामूस रिसालत का मतवाला बताकर के इक़्तिदार में आए हैं। और आज आलम यह है कि इनके घरों के बाहर वो आवाजें लग रही थी, शीदा टिल्ली हाय हाय, और एक और की पता नहीं कौन सा जानवर का नाम लेकर के हाय हाय। ये सब कुछ तो अब शुरू हो गया है। तुम लोग क्या चाह रहे हो कि ये सारा मामला मजीद आगे बढ़े? ये सारा मामला मजीद आगे बढ़े, ये सारी चीजें पोलिटिसाइज्ड हो जाएं। पोलिटिसाइज्ड होना तो चलो फिर भी समझ में आता है, अगर ये मामला रिलीजियस एंगल पे आ गया तो तुम्हें पता है कि ये आग कितने घरों को लपेटेगी। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार मेरे मुंह में खाक। वो तो शुक्र करो कि ये मजहबी तबका अभी सत्तू पी करके पड़ा हुआ है, इसकी नामूसे रिसालत वगैरह सिर्फ उधर ही उसको नजर आ रही है, इसको इधर उधर नजर नहीं आ रहा कि अल्लाह और उसके दीन के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है तुम्हारी नाक के नीचे। चाहे उसमें कोई एयर मार्शल मुलव्विस हो, चाहे उसमें कोई जो है वो सिलेक्टर्स का मतवाला, उनका लाडला, उनका मुंह चढ़ा। और याद रखना, ये सिलेक्टर्स बड़े बेवफा हैं भाई। इससे पहले इन्होंने अल्ताफ हुसैन को भी चुना था, उसको भी जूता मार के बाहर कर दिया। इससे पहले इन्होंने नवाज शरीफ को भी पाला था, उसको जड़ों तक से काट दिया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ दे करके और सदर पाकिस्तान बनवा दिया था। वो जो कैडेट कॉलेज पूरा नहीं पढ़ पाया, उसने अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से तनख्वाह ली थी और आज भी पेंशन पा रहा है। सेलेक्टर्स की बेवफाइयों पर किताब लिख दूंगा मैं, तो तुम उन सेलेक्टर्स पे इतरा रहे हो? ये अपने सगों के नहीं है, किस वक्त तुम्हें जूता मार के बाहर कर देंगे। और शुक्र मनाना अगर तुम्हें सिर्फ जूता ही मार के बाहर किया, जूता ही मार के बाहर किया। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। वो कहते हैं ना, शाम में ही मैंने कहा था, एक साहब मरहूम कहा करते थे कि पगले
इस तरह करेगा तो सीधा ऊपर जाएगा। क्या चाह रहे हो तुम लोग? बहरहाल पीटीआई वालों से, पीटीआई की सोशल ब्रिगेड से, सोशल मीडिया ब्रिगेड के जिहादियों से 250 रुपए के एवज इमरान खान की चमचागिरी करने वालों से, रियासत पाखंड के तवलचियों से इल्तिमास है कि अब शुरू हो जाए। मैंने तो अपना काम कर दिया।